नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस ने बाजी मारी है टिकट देने में। सागर महापौर के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया निधि जैन को। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर नगर के विधायक शैलेंद्र जैन की पत्नी मिसेस अनु शैलेंद्र जैन। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। मैडम, जिस तरीके से मैंने कहा कि निधि जैन को टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो सोशल मीडिया पर चर्चा अब ये आ गई कि मिसेस शैलेंद्र जैन, अनु जैन टिकट की दावेदारों में हैं। सही है सोशल मीडिया की ये चर्चाएं? मैं बहुत विनम्रता से इसको पूरी तरह खारिज करती हूँ और मैंने एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी विनती सागर के नगर के वासियों से की थी कि मैं राजनीति में अपने पति के साथ हूँ और राजनीति मेरे लिए जैसे इनके लिए सेवा का माध्यम है वो ही है। मैं इसलिए ये और थोड़े अच्छे शब्दों में बताना चाहूँगी कि मैं महिलाओं से जुड़ी हूँ, लीगल राइट्स काउंसिल की उपाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश की, उसके तौर पे मैं महिलाओं से जुड़ी हूँ। महिलाएं मेरे पास आती हैं और कुछ काम उनके मैं इसलिए थोड़ी सरलता से करा पाती हूँ क्योंकि ये हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो थोड़ी ज़्यादा सुलभ तरीके से हो जाते हैं। उसके अलावा मेयर का चुनाव तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं शायद एक कार्यकर्ता की तरह भी अभी बहुत भाजपा के लिए काम या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बिटिया बहुत छोटी है, मेरे बच्चे छोटे हैं और आपने, नगर ने इतना स्नेह दिया है, ये यहाँ से विधायक हैं, मुझे क्या ज़रूरत है राजनीति में आने की। तो फिर ये बातें कहाँ से निकल के आ जाती हैं कि आप भी टिकट की दावेदार हैं और टिकट ले रही हैं? शायद इसका जवाब आप लोगों को मुझसे ज़्यादा मालूम है कि ये बातें क्यों और कहाँ से निकलती हैं। एक कारण जो मुझे समझ में आता है और ये मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊंगी। आज के समय में बड़ा मुश्किल है ये मान पाना कि हम बिना अपने लिए चाह के कुछ कर रहे हैं। तो हम जब भी महिलाओं के बीच में निकलते हैं उसकी न्यूज़ ऐसे बनती है कि अच्छा तो क्या कारण होगा आज ये पहुँची हैं। कारण सिर्फ एक है, मेरा महिलाओं के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान है। मुझे मालूम है कि एक महिला अपने जीवन में एक परिवार को संजोती है, एक माँ बनती है, एक बहू बनती है, एक बेटी का जैसे अपने परिवार का नाम रोशन करती है। मुझे लगता है एक एक्नॉलेजमेंट की तो ज़रूरत होती है महिला को, वो शायद उतनी अच्छी तरह नहीं मिल पाती और मैं वो काम कर रही हूँ। मेरा महिलाओं से जुड़ने का ये कारण कि मैं राजनीति में आना चाह रही हूँ ये बिल्कुल नहीं है। आज के समय में, आने वाले कुछ वर्षों में ये बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मेरा तो सिर्फ ये है कि अगर मैं एक माध्यम बन पाऊँ और उनके जीवन को थोड़ा सरल कर पाऊँ, उनके बोझ को थोड़ा बांट पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। और मैं उनसे जुड़ी भी वैसी हूँ। आप मुझे शायद किसी किटी पार्टी में नहीं देखेंगे, किसी किटी पार्टी में नहीं हूँ मैं कोई ऐसी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाती हूँ। मुझे कई बार मेरे पतिदेव से बड़ी डांट भी झेलनी पड़ती है कि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ। मैं जाती ही वार्डों में हूँ, महिलाओं में हूँ और ऐसी महिलाओं के बीच में हूँ जहाँ मुझे इतना स्नेह और सम्मान मिलता है और वो जो प्रेम और विश्वास मेरे प्रति रखती हैं, बस वही है जो मुझे चाहिए है। लेकिन शायद इसको अभी भी समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये क्यों कर रही होंगी, ये क्यों इतना समय दे रही होंगी। तो ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलता है। मेरा स्वार्थ इतना है कि इससे मुझे आनंद मिलता है। आपकी बात मतलब ये कि आप पति के साथ यानी शैलेंद्र जी के साथ राजनीति में साथ नहीं चलना चाहती, उनके पीछे चलना चाहती हैं? मैं बिल्कुल पीछे ही रहूँगी, सदैव पीछे ही रहूँगी और उनका सपोर्ट सिस्टम रहूँगी। साथ का तो सवाल ही नहीं उठता तारिक भाई। साथ क्या दे पाऊँगी, मुझे अभी राजनीति की कोई समझ ऐसी नहीं है। और मैं फिर बोलती हूँ कि राजनीति एक ज़रूर माध्यम बना। मैं 2018 के चुनाव में जब इनके प्रचार के लिए निकली और मैं महिलाओं से जुड़ी तो मैंने महिलाओं का एक कंसर्न ज़रूर मुझे समझ में आया कि महिलाओं को रोज़गार की ज़रूरत है। उसके लिए हमने हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया और हमने हथकरघा का
काम शुरू किया। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जो कि कोविड के कारण रोकना पड़ा। हम उसको फिर शुरू करेंगे। अब उसमें चाहे आप ये ले लें कि क्योंकि चुनाव है, क्योंकि राजनीतिक परिवार है, नहीं, वो उसका सिर्फ मेरा एक महिलाओं के प्रति ये वचन था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी सागर की महिलाओं के लिए और उसको आगे लेके जाऊँगी। और उसमें सिर्फ ये था कि क्योंकि मैं इनके चुनाव में निकली थी और महिलाओं से जुड़ी थी, तो हमने एक संस्था को भी ज्वाइन किया जो महिलाओं के लिए काम करती है, लीगल राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई राजनीतिक एंगल या महत्वाकांक्षाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं कि शैलेंद्र जी, आप क्योंकि पत्नी है उनकी, तो शैलेंद्र जी जब आजकल जब काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस इतना लिए हुए हैं महापौर का प्रत्याशी को अपने जिताने के लिए कि खुद के चुनाव में नहीं लिया था। नहीं तारिक भाई, बात सिर्फ उतनी नहीं होती है। एक परिषद बनना, एक महापौर बनना एक शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। सागर में जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं, एक सही परिषद बनना, एक सही महापौर बनना बहुत आवश्यक है कि ये जिस गति से काम चल रहे हैं वो चले। और उसमें बहुत सारी चीज़ों में एक विधायक, लोकल विधायक जो हैं वो आंसरेबल रहते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा स्ट्रेस लेना स्वाभाविक है। तो मतलब मान के ये चलें कि आप महापौर का चुनाव अब नहीं लड़ेंगी? कतई नहीं लड़ूंगी, बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। शैलेंद्र अनु जैन का कहना है कि वो कतई महापौर की दावेदार नहीं हैं। वो किसी भी तरह की अभी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी नहीं दे रही हैं। उनका ये कहना है कि वो पति शैलेंद्र जैन के साथ नहीं बल्कि उनके पीछे राजनीति करेंगी। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।